वेलकम टू आवर चैनल पवन रेलवे एंड ट्रैवलिंग ब्लॉग पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए नई नई मनोरंजन कहानियाँ लाते रहते हैं। आज की हमारी कहानी शेखर नाम के लड़के की है। शेखर अपने माता पिता के साथ रहता था। वह अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। शेखर की उम्र लगभग 25 साल की थी और अपनी बीटेक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अब वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करना चाहता था। पिछले 1 साल से वो कई इंटरव्यू दे चुका था, लेकिन अभी तक वो बेरोजगार ही था। शेखर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था कि जल्द से जल्द उसे कोई अच्छी सी जॉब मिल जाए। वो रोज़ सुबह अपने लैपटॉप पर ईमेल को चेक करता कि शायद उसे कोई इंटरव्यू की कॉल आई हो। शेखर अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, लेकिन कुछ बातें उनकी शेखर को पसंद नहीं आती थी, जैसे पंखा चलते छोड़ देने पर माँ का टोकना, बिना वजह बल्ब जलते रहने पर पिताजी का बोलना, बेकार कागज़ डस्टबिन में गिराने के लिए कहना, या फिर पानी का नल अगर खुला रह जाए तो पानी की बचत पर पूरा 10 मिनट का लेक्चर दे देना। इन सब टोका टोकी से शेखर बहुत ही परेशान रहता था। कई बार वो मन ही मन में सोचता था कि जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सबसे पहला काम मैं ये करूँगा कि एक अलग घर किराए पर लूँगा और वहाँ पर बिना अपने माँ बाप के अलग ही रहूँगा, जहाँ पर मुझे कोई टोका टोकी नहीं करेगा। खैर, आज सुबह फिर शेखर रोज़ की रूटीन की तरह लैपटॉप पर अपनी ईमेल चेक करता है और उसे पता चलता है कि आज दोपहर 2 बजे एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसका इंटरव्यू है। शेखर खुश हो गया, आज तो मैं ज़रूर इंटरव्यू पास कर ही लूँगा। जल्दी ही वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो जाता है और अपने माता पिता को बताकर इंटरव्यू के लिए कंपनी की ऑफिस की तरफ चल पड़ता है। शेखर टैक्सी में बैठकर बिल्कुल सही समय पर इंटरव्यू के लिए पहुंच गया। कंपनी का ऑफिस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर था। बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं लगी हुई थी, इसलिए सीढ़ियां चढ़कर कंपनी के ऑफिस में जाना था। इंटरव्यू देने आ रहे बाकी के कैंडिडेट भी सीढ़ियां चढ़कर ही जा रहे थे। शेखर ने भी सीढ़ियों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसके दिमाग में कई ख्याल भी आ रहे थे कि क्या मेरा इंटरव्यू क्लियर हो पाएगा, नौकरी मिलेगी या नहीं। तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर जलते हुए बल्ब पर पड़ी। इतनी भरी दोपहरी में ट्यूबलाइट जलाने की ज़रूरत नहीं है, माँ की ये बात शेखर के दिमाग में कौंध गई। तभी उसने उस बल्ब का स्विच ऑफ कर दिया और लाइट बंद कर दी। अभी वह सीढ़ियों पर चढ़ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र कोने में रखे हुए डस्टबिन पर पड़ी, जिसके बाहर एक कागज़ का टुकड़ा गिरा पड़ा था। उसे देखकर शेखर के पिता की सिखाई गई सीख याद आ गई कि बेकार पेपर डस्टबिन में ही गिराना। उसने ना चाहते हुए भी वो बेकार कागज़ का टुकड़ा डस्टबिन में गिरा दिया। बहरहाल शेखर कंपनी के टॉप फ्लोर पर कंपनी के ऑफिस में पहुंचा। ऑफिस में काफ़ी भीड़ थी। सभी लोग इंटरव्यू देने के लिए आए थे। जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू देकर बाहर आ रहा था वो काफ़ी निराश लग रहा था। उनसे पूछने पर पता चला कि इंटरव्यू के लिए कंपनी के अंदर बुलाया तो जा रहा है, लेकिन बिना कोई इंटरव्यू लिए ही बस नौकरी के लिए ना कहकर वापस भेज दिया जाता है। कुछ तो कहने लगे कि ये सब फर्जी वाला है। शेखर ने सोचा, इतनी दूर आए हैं तो चलो मैं भी इंटरव्यू के लिए जाकर देख ही लेता हूँ। शेखर ऑफिस में दाखिल हुआ। सामने की मेज पर कुछ लोग बैठे थे, शायद कंपनी के बड़े अधिकारी होंगे। शेखर जैसे ही उनके सामने बैठा तो उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तभी कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि शेखर, आपको यह नौकरी दी जाती है, आप कल से यह नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। शेखर को जैसे यह मजाक लग रहा था। शेखर ने कहा, बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी सवाल जवाब के आपने मुझे नौकरी कैसे दे दी, मुझे समझ में नहीं आया। तब कंपनी के एक बड़े अधिकारी ने जवाब दिया कि शेखर, तुम्हारा इंटरव्यू तो तभी हो गया था जब तुम सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर आ रहे थे, या यूँ कहें सभी कैंडिडेट का इंटरव्यू सीढ़ियों पर ही हो गया था।
क्योंकि हमने सीढ़ियों पर ही सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है और हम यहाँ ऑफिस में बैठकर सब कुछ देख रहे हैं। अभी तक हमने कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों को देखा है, लेकिन किसी ने भी उस जलते हुए बल्ब का बटन बंद नहीं किया और ना ही वो खराब पेपर उठाकर डस्टबिन में डाला, जबकि हमारा डिसीजन यही था कि वो आदमी जो ये दोनों काम करता हुआ आएगा उसी को नौकरी मिलेगी और तुमने ये दोनों काम किए हैं, इसलिए तुम इस नौकरी के हकदार हो। उस अधिकारी ने बोलना जारी रखा कि शेखर, बल्ब बंद करना एक मामूली बात है, लेकिन इससे तुम्हारा नज़रिया पता लगता है। तुम फिजूल खर्ची के बिल्कुल खिलाफ हो, यानी तुम कंपनी के रिसोर्सेज का भी बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज करोगे। और दूसरी बात, वो तुम्हारा वेस्ट पेपर उठाकर डस्टबिन में डालना हमें बताता है कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होंगे। शेखर ये सब सुनकर मन ही मन अपने आप पर शर्मिंदा हो रहा था कि माँ बाप की जिन बातों को वो टोकना समझता था और घर छोड़कर जाना चाहता था, आज उन्हीं की वजह से ये नौकरी मिली है। इसके बाद शेखर घर पर पहुंचा और उसने अपने माता पिता को गले से लगा लिया। दोस्तों, आज की हमारी मॉडर्न लाइफ में भी ऐसे बहुत से यंगस्टर्स हैं जिन्हें अपनी लाइफ में फ्रीडम चाहिए। वो अपने सारे डिसीजन खुद लेना चाहते हैं, इसीलिए उन्हें अपने पेरेंट्स की छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त नहीं होती। जबकि सच्चाई यह है कि माता पिता को दुनिया और ज़िंदगी का हमसे ज़्यादा तजुर्बा होता है। हमें चाहिए कि उनकी हर कही गई बात को सुने, ना कि उनकी बातों को टोका टोकी समझकर उनको इग्नोर कर दें। अपने माता पिता की सिखाई गई हर बात हमें लाइफ में कहीं ना कहीं ज़रूर काम आती है, जिससे कि हम सभी समस्याओं का सामना बड़े आराम से करते और जीवन में बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंस्पिरेशनल और मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई नई वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।